नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद है महामंडलेश्वर श्री चेतना गिरी जी। माता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। माता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, महाकुंभ का ये जो अवसर चल रहा है, एक बहुत ही सुंदर सा आध्यात्मिक वातावरण हम देख रहे हैं और देशवासी, विश्ववासी सब आ रहे हैं यहाँ, आनंद ले रहे हैं, एक ऊर्जा एकत्रित कर रहे हैं। तो आपका क्या अनुभव रहा है अभी तक? ओम नमो नारायण। सबसे प्रथम मैं अपने गुरु महायोगी पायलट बाबा जी को नमन करती हूँ, जिन्होंने हमें जीवन के हर एक पहलू, हर एक अनुभव दिए, ध्यान से जोड़ा, योग से जोड़ा, मंत्रों की शक्तियों से जोड़ा, आध्यात्मिक शक्तियों से जोड़ा और जीवन में सिखाया बेटा कैसे इस मनुष्य जीवन के उतार चढ़ाव को पार करना है, कैसे अपने जीवन के उद्देश्य को समझना है। आज इस महाकुंभ में हम आप लोग बैठे हैं और आप सबके माध्यम से जन जन तक प्रचार प्रसार महाकुंभ का हो रहा है। ये प्रचार प्रसार नहीं, ये दिव्य ऊर्जा है, ये दिव्य ऊर्जा का फैलाव है। महाकुंभ में इतने सारे लोग आना, देश विदेश से लोग आना, करोड़ों लोग यहाँ हैं, उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति, ये महाकुंभ दिव्य ऊर्जाओं का संगम है। जिस त्रिवेणी में गंगा यमुना सरस्वती त्रिदेवियों का वास है और देवियाँ बोली जाती हैं कि शक्ति, माँ की शक्ति, जहाँ ऑलरेडी पहले से ही इतनी दिव्य ऊर्जा का सम्मिलन, तो वो महाकुंभ कैसा होगा। या हर लोग अपनी एक विश्वास से आ रहे हैं कि इस महाकुंभ में हम अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने विचार को, अपने शरीर को कैसे शुद्ध कर पाएँ और सब एक भाव से कि बस इस संगम में स्नान करना है। उनका एक ही है कि हमारा कल्याण हो, हमारे परिवार का कल्याण हो और कुछ लोगों का भाव होता है कि विश्व का कल्याण हो। जितने साधु संत इस कुंभ नगरी में आए हैं, उनका एक ही उद्देश्य है। इतना यज्ञ, जैसे आप हर जगह जा रहे होंगे, इतना यज्ञ पूजा हवन चल रहा है, मंत्रों के उच्चारण शायद अभी भी आपके कैमरे में चारों तरफ एक मधुर आवाज़ मंत्रों की आ रही है, उच्चारण चल रहा है। तो चारों तरफ वातावरण शुद्ध करना। जब हम बोलते हैं कि जब हम आप घर में रहते हैं तो कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं पहाड़ों में जाएँ, हम कहीं नदी के किनारे जाएँ, हम कहीं समुद्र के किनारे जाएँ, वहाँ की ऊर्जा लें। तो जब आप कुछ दिनों के लिए जाते हो तो वो 1 साल तक के लिए, आप छुट्टियों में जब हमारे घर परिवार के लोग जाते हैं तो वो 1 साल तक के लिए ऊर्जा इकट्ठा कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि महाकुंभ में दिव्य शक्तियों का संगम है और यहाँ लोग आ रहे हैं अपने विचारों को, तो कितनी दिव्य ऊर्जा को वो लेके जाएंगे जो कितने कितने सालों, शायद अगले कुंभ तक के लिए उनको रिचार्ज करके रखेगी। क्योंकि आध्यात्मिक शक्तियाँ हमें शक्ति देती हैं, हमें बल देती हैं और यहाँ पे एक ही बस स्वर है, कल्याण हो, मानव जाति का कल्याण हो। तो हम सब साधु संतों का संकल्प है, हम सब अपने लिए नहीं हैं। जितने भी आप देख रहे हैं योगी, महायोगी, संत समाज यहाँ आ रहा है, कोई कल्पवासी है, सब प्रार्थना में लगे हैं। सब एक उद्देश्य है कि सब लोग सुख शांति समृद्धि से रह पाएँ, सब लोगों के जीवन में सुख हो, शांति हो। तो यही इस महाकुंभ का एक उद्देश्य रहा है कि पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व में शांति हो। क्योंकि बोलते हैं देवी देवता भी इस महाकुंभ में आते हैं, इस संगम में स्नान करने आते हैं और जितने योगी, महायोगी जो हिमालय में हैं, सूक्ष्म रूप से हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं। तो वो अमृत की जो बूंदें इस जल में हैं और जो देवी देवताओं का स्नान है, जो उनकी अमृत ऊर्जा है, वो इस जल में समाहित है। तो हर कोई इस जल में सोच रहा है कि हम मोक्ष की प्राप्ति करें। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें, जब आप सिर्फ जल में नहाने से ही मोक्ष नहीं, आपको अपने विचारों को भी, संकल्प को समर्पित करना पड़ेगा। हे माँ गंगा, मैं यह मनुष्य जीवन के उद्देश्य के लिए आया हूँ, मैं नहा रहा हूँ, लेकिन मुझे शक्ति दो मेरे कर्म को शुद्ध करने के लिए, अपने परिवार को आगे अच्छा चलाने के लिए, इस समाज के लिए, इस विश्व के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, आप मुझे शक्ति दो। तो वो एक शक्ति, माँ की ऊर्जा एक आपको मिलती है और आप बस समर्पित कर दीजिए अपने आप को। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग घर बैठे हैं, बहुत सारे करोड़ों लोग हैं जो इस महाकुंभ को देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं इस महाकुंभ में नहीं जा पा रहा हूँ, कैसे मैं दिव्य ऊर्जाओं को लूँ, कैसे मैं इस संगम में स्नान करूँ। तो आप लोग वहीं से प्रार्थना करो, हे माँ गंगा। भाव है, बोलते हैं ना कि ईश्वर भाव से मिलता है, श्रद्धा से मिलता है और श्रद्धा भाव आपके अंदर है। बस जागरूक हो जाइए, जो आपकी सोई हुई शक्तियाँ हैं उनको जागरूक कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हे माँ गंगा, हे संत समाज, हमें आशीर्वाद दो, हम जहाँ बैठे हैं वहीं से हमारे ऊपर कृपा हो। तो आपको वो जो भाव है
जो आप वहाँ से यहाँ पे भेज रहे हैं वो ज़रूर मिलेगा और ये माँ गंगा आपके जीवन में सुख शांति लेके आएगी। यही प्रार्थना है। ये महाकुंभ सबके लिए सफल होगा, पूरे विश्व के लिए होगा, विश्व में कल्याण होगा। नमो नारायण। जी माता जी, हम जानना चाहेंगे, ब्रह्मा कुमारी संस्था पिछले 88 ईयर्स से परमात्मा का ज्ञान जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, नमो नारायण। हम लोग ब्रह्म कुमारी से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। हमारे गुरु महायोगी पायलट बाबा जी ने हमेशा सिखाया, बेटा वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो हर एक कुंभ में 98 से हम कुंभ करते आ रहे हैं, तो हर एक कुंभ में उनका कैंप हमारे साथ लगता था और वो बाबा जी को लेके जाते थे। बाबा जी चलिए कैंप का उद्घाटन करना है, तो जितनी बड़ी दीदियाँ हैं, माताएँ हैं, वो हम सब लोग मिलते थे और बाबा जी के साथ। और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। परमात्मा से मिलन, अपनी आत्मा से मिलन, कैसे हम ईश्वर से मिलन हो। बस वही है कि हम लोग सब एक ही पद पे हैं, बस रास्ते अलग अलग हैं। थोड़ा कोई कठिन है, कोई आसान है, लेकिन ईश्वर ये उस बस पहाड़ पे बैठा हुआ है। पहाड़ पे जाने के रास्ते अलग अलग है और ब्रह्म कुमारी इसका कार्य बहुत अच्छा है। और हमने देखा है कि वहाँ महिलाओं का बहुत सम्मान होता है। जो महिलाएं गरीब हैं, जो लाचार हैं, परिवार छोड़ दी हैं, जिनका कोई नहीं है, वो सब अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं, उनको समझाते हैं कि अपने आप को लाचार नहीं समझना है, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। आप शक्तिशाली हैं, आप माँ का स्वरूप हैं। अपने अंदर की शक्तियों को समझिए, अपने आप को ऐसा। तो वो इतनी सब महिलाओं को लेके आती है, तो बहुत बड़ा कार्य है और देश विदेश स्तर पर ब्रह्म कुमारी इसका बहुत बड़ा स्तर है। और मैं अपने गुरु को भी धन्यवाद दूंगी, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ बताया, बेटा ये कितने बड़े स्तर पे काम करते हैं। और हमेशा हम उनका हम भी माउंट आबू गए थे, वहाँ पे उनका कार्य देखा। बहुत जगह हम लोग जाते हैं, हम लोग मिलते रहते हैं और वो हम लोगों से इतना प्रेम से करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक मिलन का संगम है, आध्यात्मिक शक्तियों का। तो हम सब लोग एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे से अपनी बातें करते हैं कि कौन कैसे बढ़ रहा है। कुछ हम उन लोगों से सीखते हैं, कुछ वो हम लोगों से पूछते हैं। तो सब लोग योग, ध्यान और मंत्रों की शक्तियों से जुड़े हैं। बस थोड़ा सा अलग हो सकता है, ध्यान की प्रक्रिया अलग हो सकती हैं, मंत्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शक्तियाँ वही हैं और हम सब लोग मिल के आगे बढ़ना है। और बहुत धन्यवाद दूंगी और महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि ब्रह्म कुमारी इसको और ईश्वर शक्ति देता रहे, वो आगे इसी क्षेत्र में कार्य करती रहे। और हम सब लोग जुड़े हैं, हम ब्रह्म कुमारी में नहीं है, लेकिन मन से, आत्मा से हम सब महिलाएं उनके साथ हैं। हम उनको सुनते हैं, हम उनको देखते हैं और हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, बस हमारे विश्व का कल्याण हो, जागृति आए। सबको धन्यवाद। नमो नारायण। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत शुक्रिया।